एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिल नहीं छूती बल्कि सोच को बदल देती है। क्या माँ सिर्फ वो होती है जो जन्म देती है, या वो जो बिना किसी स्वार्थ के हर दर्द को सहकर आपको खड़ा करती है? इस वीडियो में जानिए एक ऐसी सौतेली माँ की कहानी जिसने अपने सपने, अपनी खुशियाँ, यहाँ तक कि अपनी माँ बनने की चाहत तक कुर्बान कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा जिंदगी में कुछ बन सके। बड़े से हॉल में चमकती हुई रोशनी, सामने स्टेज पर खड़े लोग और तालियों की गूंज। एक युवा अधिकारी मंच पर खड़ा है, उसके सीने पर मेडल चमक रहा है। लोग गर्व से उसे देख रहे हैं। वो माइक पकड़ता है, हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में नमी। आज मैं जो हूँ उसकी वजह सिर्फ मेरी माँ है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन पीछे बैठे कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, अरे ये माँ उसकी असली नहीं है, सौतेली है, पता नहीं क्या कहानी है। कैमरा धीरे धीरे उस महिला की तरफ जाता है जो सबसे पीछे बैठी है। साधारण सी साड़ी में, आंखों में गर्व, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा। उसी पल कहानी पीछे मुड़ती है। एक छोटा सा गांव, कच्चा घर और दरवाजे पर खड़ा एक 10 साल का लड़का जिसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसकी माँ की मौत हो चुकी है और घर में एक नई औरत आ चुकी है। लोग कहते हैं अब इसकी जिंदगी खराब हो गई। सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती। वो लड़का उस औरत को देखता है डरते हुए, जैसे कोई दुश्मन हो, लेकिन वो औरत धीरे से उसके सिर पे हाथ रखती है। फिर वो कहती है, डर मत, मैं हूं ना। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अंदर चला जाता है। दिन गुजरते हैं। गांव की औरतें ताना मारती हैं, क्यों इतना ख्याल रखती है, सौतेला है, कल को तुझे ही निकाल देगा। लेकिन वो औरत हर ताने को चुपचाप सहती है और हर दिन उस बच्चे के लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, स्कूल भेजती है। एक दिन स्कूल के टीचर घर आते हैं और कहते हैं इसका दिमाग बहुत तेज है, इसे शहर भेजो पढ़ने के लिए। घर में सन्नाटा छा जाता है। पिता गरीब थे और पैसे नहीं थे। वो औरत चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, बक्सा खोलती है और अपने शादी के गहने निकालती है। उन्हें हाथ में लेकर कुछ देर तक देखती रहती है, जैसे अपनी यादों को आखिरी बार छू रही हो। अगले दिन वो सब कुछ बेच देती है, लड़के को शहर भेज दिया जाता है। समय इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। लड़का कई बार हार मानने की सोचता है, लेकिन हर बार उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, बेटा मेहनत करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसे नहीं पता था कि उन चिट्ठियों के पीछे कितनी भूख छिपी हुई है, कितनी तकलीफ है। गांव में वो औरत जो कि उसकी सौतेली माँ है, कई कई दिन बिना ठीक से खाए गुजारती है, बस इसलिए कि बेटे की फीस समय पर भरी जा सके। लोग आज भी ताने मारते हैं, अपने बच्चे होते तो पता चलता, सौतेले के लिए इतना क्यों कर रही है। और तभी एक दिन उसके सामने एक बड़ा फैसला आया। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम माँ बनना चाहो तो तुम माँ बन सकती हो। वो कुछ देर तक चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं बराबर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि उस लड़के को कभी कमी महसूस हो। और उसी दिन उसने माँ बनने का मौका खुद से छीन लिया, सिर्फ इसलिए कि एक सौतेला बेटा कभी अकेला ना महसूस करे। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हुआ, मेहनत करता गया और आखिरकार एक दिन वो अधिकारी बन गया। वही दिन, वही मंच। लड़का बोलते बोलते रुक जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये मेरी सगी माँ नहीं है। इस पर पूरा हॉल शांत हो जाता है। सच ये है कि अगर ये मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। वो मंच से नीचे उतरता है और सीधा उस महिला के पास जाता है। उस महिला के पैरों में गिर जाता है। पूरा हॉल खड़ा हो जाता है। तालियां, आंसू और एक सच्चाई। माँ वो नहीं होती जो जन्म दे, माँ वो है जो आपको जीवन दे। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई दिल छूने वाली कहानी के साथ। नमस्कार।